हिंदू मिथोलॉजी के गर्विदा ख्वाजा आसिफ, आपको पूरी कौम से, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए। आपने हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाई है। ये आपकी गलत फहमी है। ख्वाजा आसिफ महमूद गज़नवी मुसलमानों का हीरो था, है और रहेगा। महमूद गज़नवी वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान में हकीकी मानों में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। और अगर आपको ख्वाजा आसिफ नहीं मालूम, मुंडे सियालकोटिए, अगर आपको ये नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस शहर में पहली मरतबा इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई वो लाहौर शहर था, जहाँ महमूद ने अपना गवर्नर मुकर्रर किया। ख्वाजा आसिफ के बाद हर मुसलमान में चाहेगा शोर। ये सिर्फ एक सियासी जमात का, किसी एक मुसलमान का, किसी एक फ़िरके का, किसी एक का नहीं मसला नहीं है, किसी एक कौम का मसला नहीं है। ये हम सब का मसला है कि आपने किस हैसियत से महमूद गज़नवी को लुटेरा कहा या लूट मार करके जाने वाला कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा हूँ। ख्वाजा आसिफ, कौम से माफ़ी मांगो। ख्वाजा आसिफ, तुमने ऐसी बात की जिससे पूरी कौम के, बल्कि पूरी कौम के क्या, पूरे मुसलमान कौम के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुँची। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ। आपने एक मोहसिन मुसलमान को लुटेरा कह दिया। जी हाँ, हमारे वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ शायद तारीख़ से नाबल्द हैं, जिन्होंने कल हम न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बैठकर मंसूर अली ख़ान के सामने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को जो है वो चमचा या पता नहीं हुकूमत का क्या साबित करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि महमूद गज़नवी भी आता था, लूट मार करके चला जाता था, यानी वो लुटेरा था। ये आपकी गलत फहमी है। ख्वाजा आसिफ महमूद गज़नवी मुसलमानों का हीरो था, है और रहेगा। महमूद गज़नवी वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान में हकीकी मानों में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। और अगर आपको ख्वाजा आसिफ नहीं मालूम, मुंडे सियालकोटिए, अगर आपको ये नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस शहर में पहली मरतबा इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई वो लाहौर शहर था, जहाँ महमूद ने अपना गवर्नर मुकर्रर किया। एयाज़ नाम है। आज भी रंगमहल चौक में एयाज़ का मज़ार मौजूद है। एयाज़ के नाम से मस्जिद मौजूद है, जहाँ पर लोग 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। तो महमूद गज़नवी के बारे में ये बात कहना कि उसने लूट मार की थी, सरीहन गलती है। और ये वो हिंदुओं की फैलाई हुई बात है जो अंग्रेज़ों की मदद से फैलाई गई और कहा गया कि मुसलमानों का बादशाह महमूद गज़नवी यहाँ लूट मार करने आता था और इसीलिए सोमनाथ का मंदिर गिराया था। आप अपने जहन से निकाल दें सोमनाथ क्या है। पहले तो आप आ जाएं फ़तह मक्का की जानिब। आपको मैं फ़रखी सिस्तानी की तारीख़ से निकाल के देता हूँ वाला। आप उस गूगल पे जाके लिख लें फ़रखी सिस्तानी, आपको वो तारीख़ मिल जाएगी कि उन्होंने कहा कि जब फ़तह मक्का हुई तो 3 बुत जो खाना काबा के सबसे बड़े थे, लात, उज़्ज़ा और मनात, ये तीनों बुत तोड़ने का हुक्म दिया नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इनमें से एक बुत जो था वो टूटने से बच गया और चोरी हुआ, और उसके बाद एक ऐसे मुल्क को रवाना हो गया ये बुत जहाँ पर बुत परस्ती की जाती थी, यानी कि हिंदुस्तान में आया। और ये बुत जो है इसका मंदिर बनाया गया, इसको रखा गया। मनात का बुत इस्लामी तारीख़ में वो हैसियत रखता है जिसको नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ने का हुक्म दिया था, लेकिन ये चोरी हो गया। और जब ये बात महमूद गज़नवी तक पहुंची तो फिर तो मनात ने रहना नहीं था। कोई भी आशिक़ रसूल कभी उस मनात के मंदिर को रहने ना देता। सोमनाथ जिसका नाम बाद में रख दिया गया, जैन मत से तल्लक रखने वाले लोगों ने ये मंदिर बनाया था। कहा जाता है कि बहुत अमीर मंदिर था, लाजमी बात है बंदरगाह के करीब था तो शायद अमीर भी होगा, वहाँ पे लोगों के चढ़ावे भी चढ़ते होंगे। उनकी अपनी एक मिथोलॉजी है, अपनी हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक देवी देवताओं पे सोने का, चांदी के, पीतल के, तांबे के, इस तरह की धातों के जो है वो चढ़ावे चढ़ाते हैं। महमूद गज़नवी को इससे कोई गर्ज नहीं थी। आज से 1000 साल पहले जब महमूद गज़नवी इस मुल्क में आया था, जिसको हिंदुस्तान बोला जाता था उस वक्त, तो उसने यहाँ पर लाहौर में अपना गवर्नर मुकर्रर किया। एयाज़ उसका नाम था। हिंदू राजे जो आपस में लड़ रहे थे उनकी सरकोबी की, और वो मुसलमान
جو यहाँ पर रहते थे उनके साथ जो मुजालिम थे उसका अजाला किया। आप उसके बाद का इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जो लोग महमूद गज़नवी को लुटेरा कहते हैं, आपने अल-बरूनी का नाम सुना है? जी, अल-बरूनी महमूद गज़नवी के दरबार का ही वो आलम और वो शख्स था जिसने सबसे पहले किताबुल हिंद लिखी, और किताबुल हिंद को आज भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मुतल्लिक़ एक मुकम्मल डाटा बुक की हैसियत जो है वो हासिल है। अल-बरूनी ने यहाँ कलर कहार के करीब ही वो दुनिया को गोल होने का और इसका नक्शा बनाया था। तो आप देखें कि महमूद गज़नवी के हिंदुस्तान आने के बाद क्या कुछ हुआ। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इस सरज़मीन पर महमूद गज़नवी के बाद ही आए, और बहुत सारे उलमा थे। मैंने तो अभी एक दो नाम लिए, और बहुत सारे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया। इस्लाम फैला और मुसलमानों को तबलीग करने की हिंदुस्तान में खुल्लम खुल्ला इजाज़त मिली। उसके पीछे गज़नी का वो शेर था जो गज़नी में बैठा था। असल में ये वो ज़हनियत है ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों की। मैं पंजाबी में कहने लगा था ख्वाजा आसिफ वर्गे लोगों की, क्योंकि पंजाबी बड़े चंगी बोलता मुंडा सियालकोटिया जो असैम्बली भी तकरीर करता है नाल नाल पंजाबी दे भी चुटकले छड्डदा रहिंदा। चुटकले छड्डना और चीज़ है, तारीख़ को मसक करना और चीज़ है जो आपने की। महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान के दरवाज़े मुसलमानों के लिए खोल दिए, और मुसलमान यहाँ पर आए, तबलीग की, और तबलीग के नतीजे में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुसलमान जो हैं इस वक्त भी इस सरज़मीन पर मौजूद हैं और पाकिस्तान में मौजूद है। और ख्वाजा आसिफ आप भी शायद उन्हीं मुसलमानों में से एक मुसलमान हैं जो यहाँ मुसलमान हुए हिंदुस्तान के अंदर। मैं मानता हूँ कि मैं तस्लीम करता हूँ कि हम अरब से नहीं आए, हम यहाँ के रहने वाले थे। हमने यहीं पर इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की हक़ानियत को जाना, और मुसलमान महमूद गज़नवी की फतूहात को जाना। मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसी तरीक़ी गलती है। आज कहा जा रहा है कि TLP वाले शोर मचा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ के साथ हर मुसलमान मचाएगा शोर। ये सिर्फ़ एक सियासी जमात का, किसी एक मुसलमान का, किसी एक फ़िरके का, किसी एक का नहीं, मसला नहीं है, किसी एक कौम का मसला नहीं है। ये हम सब का मसला है कि आपने किस हैसियत से महमूद गज़नवी को लुटेरा कहा या लूट मार करके जाने वाला कहा। महमूद गज़नवी गज़नी का बादशाह था, उसका पाया तख्त गज़नी था। वो हिंदुस्तान में कोई हुकूमत कायम करने नहीं आया था, हाँ उसकी अमलदारी यहाँ पर चलती थी। और आपको ये आज आपके नॉलेज के लिए ये भी बता दूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो अमलदारी रही है वो यूनानियों की रही है। कहाँ यूनान, कहाँ हिंदुस्तान। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो यूनानी यहाँ आकर हिंदुस्तान में लूट मार करके जाते रहते? ठीक है, ये फतूहात हैं। जब हिंदू राजे जो थे मुसलमानों पर हमला कर रहे थे तो किसी ने तो पुकारा होगा गज़नी की तरफ मुंह करके कि महमूद गज़नवी वहाँ से चला, और फिर फ़तह करता करता जब उसको ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा बुत भी मौजूद है जिसको गिराने का नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, और वो बुत आज भी मौजूद है। फ़रही सिस्तानी की किताब कहीं छुपी हुई नहीं, आप गर्देज़ी की किताब पढ़ लें। अगर आप तारीख़ पढ़ने वाले हैं, ख्वाजा आसिफ आप वज़ीर ख़ारजा होंगे तो भाई इस्लामाबाद में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, लेकिन ये तमाम आलम इस्लाम के लिए एक हीरो, एक लीडर है जिसने हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में मुसलमानों के आने की दाग बेल डाली। और मैंने आपको उन बुज़ुर्गों के नाम भी जो है बताने की कोशिश की है, जो जिन बुज़ुर्गों ने यहाँ पर आकर मुसलमानों को हिंदुओं को तबलीग की और उनको मुसलमान किया। एक एक आँख से हज़ारों लोग मुसलमान हो जाया करते थे। ये सब महमूद गज़नवी के उस कारनामे के नतीजे था जो उसने यहाँ पर मनात का मंदिर, इसको सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है, अब इस पर किताबें लिखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ के दरवाज़े उतार कर ले गया, अंग्रेज़ की फैलाई हुई, और बहरहाल ये बात थी कि शायद दरवाज़े उतार कर ले गया। कोई दौलत नहीं थी, उसका वो अजीम फ़िक्रा ही पूरी तारीख़ के लिए काफ़ी है कि मैं तारीख़ में बुत शिकन मशहूर होना चाहता हूँ, बुत फरोश नहीं। तो हिंदू मिथोलॉजी के गर्विदा ख्वाजा आसिफ, आपको पूरी कौम से, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए। आपने
ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ لوٹ مار کرنے آتا تھا اور چلا جاتا تھا، یہ کوئی آپ کی جو ہے وہ منطق ناقابل قبول ہے۔ اور اب تو انڈین رائٹرز بھی لکھ رہے ہیں کہ محمود غزنوی کا یہاں آنا مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے دروازے کھولنے کے مترادف تھا۔ اگر نہیں تو پارتھر کی کتاب جو ہے، ارملا پارتھر کی کتاب، آپ اس کا مطالعہ کر لیں، اس نے کیا لکھا ہے اور اس نے کیسے لکھا ہے کہ انگریز نے ہندو میتھولوجی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے غزنی سے، محمود غزنوی کے مزار سے دروازے اکھڑوا کر ہندوستان لائے، اور ہندوستان میں جب یہ دروازوں کا معائنہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو ہندو کلچر کا حصہ ہی نہیں، جو دروازوں پہ ڈیزائن تھا وہ ترکش ڈیزائن تھا، اور وہ تو سومناتھ کے مندر پہ ہو نہیں سکتا تھا، جس کے متعلق دعویٰ تھا کہ یہ سینکڑوں سال سے یہاں بنا ہوا ہے۔ آج بھی وہ دروازے آگرہ کے قلعے میں موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ نیٹ پر جا کر، سارے لوگوں کے لیے میرا یہ ہے کہ جا کر ضرور سرچ کریں کہ محمود غزنوی ہمارا ہیرو تھا، جس کو یہ زیرو، خواجہ آصف زیرو جو ہے یہ اس کو لوٹ مار کرنے والا کہہ رہا ہے۔ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی، میرے دل کو ٹھیس پہنچی، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی اپنی دل کی بات شیئر کروں کہ محمود غزنوی مسلمانوں کا ہیرو ہے اور یہ خواجہ آصف زیرو ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔